बड़े अच्छे लगते हैं। पापा, मुझे इसी वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होगा। मिस्टर कपूर को एक जरूरी काम से यूएस जाना है। चल चल, मैं तुझे ना एयरपोर्ट ड्रॉप कर देती हूँ बेटा। अरे नहीं माँ, उसकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी ना, और फिर मिस्टर कपूर की गाड़ी में ही मैं वापस कपूर मैंशन चली जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बेटा वो है ना, टैक्सी का नंबर नोट करके मैं मैसेज कर देना, ठीक है? अरे कमाल है यार। रिक्शा भैया, भैया रुकिए, रुकिए ना। अरे सुनो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ? एक मिनट भैया, यहाँ से मत लो, वो आप लेफ्ट वाली गली से लीजिए, वहां से छोटा पड़ेगा, जल्दी पहुंचेंगे। जी हाँ, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तो बस घर के सामने वाले सिग्नल तक पहुंची हूँ। ओके ठीक है, मैं एक्चुअली बस पहुँचने ही वाला हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ करूंगा। मैं टर्मिनल डी में हूँ। कहाँ पे? बी? बी नहीं, डी डी। अब डी फॉर डोंकी। ओके ओके, डी फॉर डोंकी ना? हाँ हाँ ठीक है, पहुंचती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोकी आपने? काफी भीड़ है, गाड़ी निकल नहीं सकती आगे। गॉड, ये रैली भी। भैया आप कुछ करो ना, जितना मीटर पे बनेगा मैं उसका डबल दे दूंगी, लेकिन आप मुझे बस एयरपोर्ट तक पहुंचा दो किसी तरह। मैडम आप 5 गुना भी देंगी तब भी गाड़ी आगे नहीं निकल पाएगी। अरे प्रिया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? गॉड, मिस्टर कपूर को फोन। अरे मेरी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। भैया आपके पास मोबाइल फोन है क्या? नहीं मैडम, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अरे आज के जमाने में तो हर कोई मोबाइल फोन रखता है, आपने कमाल करते हैं। अब निकालिए, मुझे देर हो रही है। ये फोन भी, ओह गॉड। आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं ही जाकर देखूं। भैया भैया साइड से निकालो, आप साइड से निकालो, निकल जाएगी। मैं बताती हूँ आपको। हाँ लो, हाँ बस। सीधे ऊपर चलो, डी की तरफ। आगे से राइट लेना। हाँ। This is the final boarding call for passengers on NYC flight. Please proceed to gate 6 immediately. बस वो उस वाले गेट के आगे रोकना। ये लो। मैडम छुट्टे नहीं है। हाँ रखो रखो, और प्लीज फोन खरीदो एक। क्या करूं, कहाँ ढूंढूं मिस्टर कपूर को? अंदर जाके पता करते हो।
एक्सक्यूज मी, ये न्यूयॉर्क की फ्लाइट It has already left, ma'am. ऑलरेडी लेफ्ट? क्यों मुझे इतना यकीन था कि मिस्टर कपूर को यूएस जाने से पहले मैं एक बार जरूर देख पाऊंगी। मेरी इंस्टिंक्ट इतनी गलत कैसे हो सकती है? आपकी फ्लाइट चली गई। और आप? मैं भी चला गया, मेरा भूत खड़ा है यहाँ पर। मिस्टर कपूर अरे please। कैसे सवाल पूछ रही हो यार? मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो फ्लाइट मिस होती या ये मुलाकात मिस होती, तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया। कुछ गलत किया? प्रिया जब से गई है तब से आपकी मुस्कुराहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बात क्या है हा? एक बात बताओ शिप्रा, आज अपनी प्रिया थोड़ी अलग अलग सी नहीं लग रही थी तुमको? थोड़ी? मुझे तो वो पूरी की पूरी ही अलग लग रही थी। हाँ। आपने उसके चेहरे पे खुशी देखी? कितनी टिकी टिकी सी खुशी थी, कितनी मंद मंद मुस्कान थी। आपको पता है किचन में ना राम के मनपसंद की चीजें वो सब मुझसे बनवा रही थी। अरे खाने तक तो ठीक है शिप्रा, वो इतनी रात गए राम को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गई है। सोचो अगर हमारी पहले वाली प्रिया होती तो क्या वो ये सब करती? कभी नहीं। सच कहा है किसी ने शिप्रा, प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। शिप्रा, क्या ये हमारी वही प्रिया है जिसकी शादी की चिंता हमें रात दिन सताती रहती थी? इवन शादी हो जाने के बाद भी हमें कंफर्म नहीं था कि ये उस परिवार में एडजस्ट भी कर पाएगी या नहीं। और आज देखो शिप्रा, अपनी गृहस्थी में कितनी खुश है वो। ये सब राम के प्यार का असर है। मैं बहुत खुश हूँ सुधीर कि प्रिया को सब चीजें मिल गई जो वो डिजर्व करती थी। वैसे देखा जाए ना शिप्रा, तो इन सब के लिए हमें कार्तिक और नताशा को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की शादी करवाने की खातिर ही इन दोनों ने शादी नाम के समझौते को एक्सेप्ट किया। वही समझौता आज इनके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कार्तिक और नताशा की वजह से हमारी प्रिया के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई हैं शिप्रा। आप सही कह रहे हैं। अब तक तो तुम्हारी लाडली एयरपोर्ट पहुंच गई होगी और राम से मिल भी ली होगी। एक्चुअली तो फ्लाइट मिस हो गई ना, और आपको इतने इम्पोर्टेंट काम से जाना था। हाँ जानता हूँ। तो आप करेंगे क्या? अरे करना क्या है, अगली फ्लाइट की टिकट करवा लूंगा। अरे इतना आसान थोड़ी है। आजकल तो डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकट्स इतने महंगे आते हैं मिस्टर कपूर, और ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, और लास्ट मिनट बुक करेंगे तो पता नहीं कितने महंगे आएंगे। आप अपने ट्रैवल डेस्क को फोन कीजिए और उन्हें बुकिंग करने के लिए कुछ कहिए। अरे अगर मैं ट्रैवल एजेंट को बोलूंगा तो फिर माँ को ये सब कुछ पता चल जाएगा यार। अरे लेकिन जाना भी तो जरूरी है। क्या करेंगे, फ्लाइट मिस हो गई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। फ्लाइट अब मिस हो चुकी है तो अभी हम कुछ कर तो सकते नहीं है ना, तो इस बारे में सोचने का क्या फायदा। चलिए। कहाँ? मेरी वजह से आपकी फ्लाइट मिस हुई है ना आज, तो आपके लिए दूसरी फ्लाइट का टिकट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप वहाँ सही सलामत पहुँच नहीं जाते ना,
मुझे बहुत स्ट्रेस रहेगा और वैसे भी मैं जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जीना चाहती कि मैंने आपकी फ्लाइट मिस करवा दी। चलिए। बाप रे बाप, हर बार मेरे से एक कदम आगे रहना जरूरी है क्या? अरे क्या करूं, आदत से मजबूर जो। चलिए ना। प्रिया प्लीज यार जरा देखो। क्या मिस्टर कपूर, मुझे कुछ नहीं देखना है इस समय। इस समय आपको वो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है वो कैच करनी चाहिए। चलिए ना। ओके ओके ओके, टाइम आउट पास। पास व्हाट? मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है और जब मुझे भूख लगती है तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता बस। उसके लिए भी अंदर ही जाना पड़ेगा। चलिए। हाँ चलो। ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अरे ये टीवी क्यों बंद किया यार? पहले बीवी फिर टीवी। बेबी देखो, मुझे राम और प्रिया से मिलना है। बहुत दिन हो गए हैं, मैं सोच रही थी कल कोई प्लान बनाए। ग्रेट आइडिया यार। एक काम करो, तुम उनसे कल बात करो, अगर कुछ प्रोग्राम फाइनल होता है तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ। हेलो, तुम राम को फोन करो और मैं प्रिया को फोन करूंगी। ओके ओके। लेकिन एक काम करना, कि बाहर का या उनके घर का प्लान मत बनाना प्लीज। उनको यहाँ बुला लो। क्या है ना, बड़ा वक्त हो गया उनके साथ बैठ के कुछ गपशप मारे हुए, कुछ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में खुल के बात किए हुए। उनके घर में जाए तो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। बहुत लोग हैं, दादी हैं, मामा जी हैं, सिद्धांत हैं, निहारिका जी हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर में बुला लूंगी, लेकिन मैं खाना नहीं बनाने वाली। तो मैं कब कह रहा हूँ तुम खाना बनाओ? मैं नहीं चाहता तुम पूरा दिन किचन में घुसी रहो और थक जाओ यार। खाना बाहर से मंगाए। थैंक यू, मुझे प्रिया से ढेर सारी बातें करनी। अब अगर आपकी परमिशन हो धर्मपत्नी जी, तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लूं? बिल्कुल। थैंक यू। मेरे साथ। शैक्स कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे कुछ? अरे लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ऐसे कैसे नहीं मान रहे? कुछ तो हुआ होगा। ओके फाइन, गिव मी 15 मिनट्स, मैं पहुंच रही हूँ। ओके, आमने सामने बैठ के जो भी इशू है सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ ओके बाय। आज क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? कार्तिक, वो शो के ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। तुम सो जाओ, मैं काम निपटा कर आती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? काम है मम्मी जी। लेकिन बेटा इतनी रात गए? हमारे प्रोफेशन में रात नहीं होती मम्मी जी, सिर्फ काम होता है। फिर आप नहीं समझेंगे, इट्स आउट ऑफ अ मिडिल क्लास वर्ल्ड एनीवेज। अब इसमें मिडिल क्लास वाली कौन सी बात आ गई बीच में? तो और नहीं तो क्या, इतनी रात गैर अगर हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई काम होगा। मौज मस्ती करने तो जा नहीं रहे। अब इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए ना। देखो नताशा, माँ चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आते हैं। चलो। हाँ कार्तिक, तुम चलो ना प्लीज मेरे साथ। नहीं, तुम जाकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ताशा, इट्स गोना बी ऑलराइट। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। थैंक्स। व्हाट? आप दोनों क्या बोल रहे हैं? सॉरी नताशा मैम, हम बिना कोई फेमस शो स्टॉपर के ये शो नहीं कर सकते। अगर आप आयशा जैसी नौसी की लड़की को शो स्टॉपर लेना ही चाहती है तो या फिर हमें ये शो कैंसिल करना पड़ेगा या फिर ये शो आपके हाथ से वापस लेना होगा। कल तक तो आपको आयशा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, सडनली ऐसा क्या हो गया जो आप सबने अपना अपना इरादा बदल दिया? देखिए मैम, हम भी किसी ना किसी को आंसरेबल हैं। स्पॉन्सर्स ने डिमांड रखी है कोई सेलिब्रिटी शो स्टॉपर होगी तो ही ये शो होगा, अदरवाइज हम ये शो कैंसिल कर देंगे। Sponsors demand. Okay, I will think about it and get back to both of you. Okay? Sponsors demand. अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं यार? मेरा यूएस जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। I do understand sir, but take my apologies. टिकट अवेलेबल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। अरे you have to. See, we understand कि टिकट्स नहीं है। देखिए इन्हें वो जो अभी गई है ना फ्लाइट न्यूयॉर्क की,
उसमें जाना था, लेकिन अब वो तो मिस हो गए। पर इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि इनका वहां डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या? हाँ हाँ, वो क्या है ना कि वो बहुत दिनों से ये हैवी मेडिकेशन पे है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो बहुत मुश्किल से वहां के बेस्ट डॉक्टर के साथ हमें अपॉइंटमेंट मिला है और बहुत कोशिशों के बाद मिला है। अगर ये मिस हो गया ना तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी ये सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ टैबलेट्स में जी रहे हैं, है ना? टैबलेट्स दिखाइए ना इनको, आप देखेंगे ना। हाँ, ये दवाइयां भी भूल गए हैं। अब तो इनका जाना और भी जरूरी है। दवाइयां भी नहीं है तो डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा। आई एम रियली वरीड, प्लीज कुछ कीजिए ना। आई एम सॉरी मैम, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ कर सकता, प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते आप? आपको करना पड़ेगा। ये इतनी दवाइयां खा रहे हैं, इनकी तबीयत इतनी खराब है। अगर आप कुछ करेंगे नहीं ना तो जिंदगी भर के लिए ये टैबलेट्स का सहारा लेके जीते रहेंगे। और मुझे इनका नाम राम कपूर से बदल कर ना वो टैबलेट कपूर रखना। क्या कर रही हो यार तुम? हाँ, समझ कोशिश कीजिए मिस्टर कपूर, प्लीज जस्ट रिलैक्स। मैं बात कर रही हूँ ना। और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ जल्दी आने की कोशिश नहीं की, लेकिन पिछले 3 घंटे से हम रोड पे इस गली से उस गली, उस गली से इस गली घूम रहे। इतना ट्रैफिक था, इलेक्शन रैलीज यू नो। और आपको तो पता है कि रोड्स की क्या हालत हो जाती है। और यहाँ पहुंचे ना नीचे तो गाड़ी वहीं रोक दी, वहां से पैदल चल के आ रहे। अब इतने बड़े शरीर के साथ पैदल चलने में भी टाइम लगेगा ना। रिलैक्स मिस्टर कपूर, आप गुस्सा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जस्ट रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना, ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज। कैन डू इट। वाकई में इनकी तबीयत खराब लग गई। देखिए ये भी प्लीज कुछ कीजिए। ओके वेट, लेट मी चेक प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। Don't stop it यार। नहीं, अच्छी हुआ यार, क्या एक्टिंग करते हो यार? मतलब सबके सामने तुम। और आखिर मुझे फ्लाइट में बैठा ही दिया ना। इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? नहीं। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ। हमेशा तुम्हारे साथ? क्या? प्लीज सर, आप बैठिए, मैं आपको टिकट लाके देता हूँ। तो टिकट हो गई? हाँ जी सर, प्लीज जस्ट वेट। चलिए, थैंक यू। चलिए। वैसे क्या कह रही थी अभी? तुम हमेशा मेरे साथ? क्या? This is the final boarding call for passengers on NYC flight. Please proceed to gate 6 immediately. जाना होगा। Take care. Have a safe flight. Come back soon. एयरपोर्ट आने के लिए थैंक्स। तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो। फोन ऑन क्यों है? क्या नहीं, अब उठाओ फोन, बंद करो। कौन है? राम का फोन। हाँ ना, बोल। इतनी रात को फोन। सब ठीक तो है? हाँ यार, एक्चुअली आई नीड अ फेवर। बोल।
कल प्रिया को डॉक्टर के पास जाना है, वो उसका जो बिनाइन ट्यूमर है ना, उस सिलसिले में। तो मैं नहीं चाहता कि वो अकेले जाए। क्या नेहा उसके साथ जा पाएगी? हाँ नेहा बिल्कुल जा सकती है राम, लेकिन तू क्यों नहीं जा रहा? मतलब ऐसे मौकों पर अगर तू प्रिया के साथ होगा तो उसको मॉरल सपोर्ट मिलेगा ना। अरे जानता हूँ यार, मैं अगर यहाँ होता तो जरूर जाता, लेकिन मैं बॉम्बे में नहीं होऊंगा। टाउन में नहीं है? कहाँ जा रहा है तू? यूएस जा रहा हूँ यार। यूएस? एकदम यूएस जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे मुझे डिटेल्स नहीं पता यार, माँ ने बताया थोड़ी देर पहले, वो कुछ बिजनेस क्राइसिस या कुछ हो गया है, मुझे अभी इसी वक्त निकलना पड़ रहा। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तेरा जाना बनता है नहीं बनता, कुछ पता तो कर ऐसे। अच्छा छोड़ ये सब बातें, तू जा आराम से। नेहा प्रिया के साथ डॉक्टर के पास चली जाएगी और मैं भी हूँ यहाँ पर। कुछ भी हुआ हम दोनों संभाल लेंगे, तू बेफिक्र होकर जा। और हाँ, आई कीप गिविंग यू अपडेट्स, ठीक है? तो टेंशन मत ले, तू आराम से जा। ओके, थैंक्स यार। हैव अ गुड ट्रिप। बाय। मामा। हेलो राम, तुम अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे? हाँ वो माँ, फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन अब बस फ्लाइट की तरफ बढ़ ही रहा हूँ। एक मिनट राम। राम, ये वो फ्लाइट तो नहीं है जिसकी टिकट मैंने तुम्हारे लिए बुक कराई थी? मैंने तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। माँ मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है, मुझे जाना होगा। मैं वहां से फोन करता हूँ आपको। बाय। स्वीटी, मैंने कहा था ना, ऑल इज नॉट वेल। वो कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है।